हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर कृष्ण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर त्योहारों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे गोपाष्टमी की व्रत कथा। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की थी, इसीलिए इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है। कहते हैं जो कोई भी गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ के समय कथा भी जरूर पढ़ी जाती है। गोपाष्टमी की पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाई जाती हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण की गौचारण लीला। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तो पंडित जी को बुलाओ, वहां गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या आप बताएंगे। नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान उनके पीछे
बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। सनातन धर्म के अनुसार शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की विशेष नाड़ी होती है। ऐसा कहा जाता है कि गाय को सहलाने मात्र से कई असाध्य रोग दूर होते हैं, क्योंकि गाय के रोमकूपों से विशेष ऊर्जा निकलती है। गौमूत्र और गोबर से वायुमंडल के घातक कीटों से रक्षा होती है। गाय के दूध से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज पूरी दुनिया गाय के महत्व को मान रही है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गवा मध्ये वशाह्यम, अर्थात गाय मेरे आगे है, गाय मेरे पीछे है, गाय मेरे हृदय में स्थित है और मैं गायों के बीच में ही निवास करता हूँ। कई बहनें जो भाई दूज पर अपने भाइयों को तिलक नहीं लगा पाती हैं, वो भी गोपाष्टमी के दिन तिलक लगाती हैं। बताया जाता है कि गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़ा की पूजा सेवा करने से व्यक्ति को मृत्यु लोक के बाद गोलोक में निवास मिलता है। इस दिन गाय को चारे के साथ गुड़ भी खिलाएं, तो ऐसा करने से सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है। तो इसी तरह से गोपाष्टमी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो बोलिए जय श्री कृष्णा। तो आइए अब आरती शुरू करते हैं। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायिनी गौ की कृपा मिले, जो करे गौ की सेवा पल में विपत्ति टले। ओम जय गौ माता। आयु ओज विकासनी जन जन की माई, शत्रु मित्र सुत जाने सभी की सुखदाई। ओम जय गौ माता। सूर्य सौभाग्य विधायिनी अमृति दुग्ध दियो, अखिल विश्व नर नारी शिव अभिषेक कियो। ममता मई मन भाविनी तुम ही जग माता, जग की पालनहारी कामधेनु माता। ओम जय गौ माता। संकट रोग विनाशिनी सूर्य महिमा गाई, गौशाला की सेवा संतन मन भाई। ओम जय गौ माता। गौ माँ की रक्षाइत हरि अवतार लियो, गौपालक गौपाला शुभ संदेश दियो। ओम जय गौ माता। श्री गौ माता जी की आरती जो कोई सुत गावे, पदम कहत वे तरणी भव से तर जावे। ओम जय गौ माता। बोलिए गौ माता की जय हो।